नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मेथी की फसल के बारे में। जिन किसान भाइयों ने मेथी की फसल बोई हुई है, उन किसान भाइयों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसी नुकसान और उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ टेक्निकल का प्रयोग करूंगा। तो किसान भाइयों, इसी समय मैं मेथी के खेत पर खड़ा हूं। तो किसान भाइयों, मैंने पूरे खेत में देखा कि यहाँ इसमें उस समस्या देखने को मिली है। उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ दवा का प्रयोग करने के लिए बताऊंगा। तो किसान भाइयों, जो हमारे चैनल पर किसान भाई जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा करें, ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, बात करते हैं मेथी की फसल के बारे में। किसान भाइयों ने मेथी की बुवाई की हुई थी, सितंबर के महीने में बुवाई की हुई थी। उन किसान भाइयों का तो बल्ले बल्ले होने वाला है। मेथी ये जो है, ये फसल 40 दिन में तैयार होने वाली फसल है। तो किसान भाइयों, मंडियों में इसका रेट अच्छा मिलेगा इस टाइम। तो किसान भाइयों, इसमें समस्या देखने को मिली थी जड़ सड़न की। तो किसान भाइयों, जड़ बहुत अधिक सड़ रही है और पौधा अपना ग्रोथ कम कर रहा है, सूख रहा है पौधा। तो इस टाइप की जो जड़ है, उसमें जड़ गलन की समस्या आ रही थी। तो इसी तरीके से पूरे खेत में बहुत समस्या देखने को मिली। तो हर जगह पौधा अगर नष्ट हो जाएगा तो किसान भाइयों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। किसान खेती करता है, बहुत मेहनत से करता है। तो किसान भाइयों, इसी की रोकथाम बहुत ज़रूरी होती है। तो किसान भाइयों, हुआ क्या है इस खेत में? जब मेथी की बुवाई हुई थी, उस मेथी की बुवाई के बाद किसान भाइयों, इसमें बारिश हो गई थी। बारिश के कारण इसमें कम मेथी का जमाव हुआ है। तो उस टाइम बारिश अधिक हो गई थी, जिससे कि जमाव नहीं हो पाया। मेथी के जो बीज थे वो दब गए मिट्टी में। और किसान भाइयों, और इसमें कम जमाव हुआ है। तो किसान भाइयों, मेथी का जितना भी अधिक जमाव होगा, उतनी ही आपको प्रॉफिट होगी, वजन बढ़ेगा, साफ सुथरी होगी। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत कम जमाव हो पाया है, क्योंकि बेड द्वारा बनवाया हुआ था। ये ट्रैक्टर जो बनाता है आलू वाली मशीन से ये बेड बनाए गए थे। तो किसान भाइयों, मेथी की फसल में और समस्या देखने को मिली है, इल्लियों का प्रकोप भी हो रहा है। जब ये पत्तियां इल्ली खा जाएगी तो इसकी जो सफाई होगी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। पत्तियों की सफाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी। तो मंडियों में और बाज़ारों में इसका रेट नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, इल्लियों की भी दवा डालनी होगी, स्प्रे करना होगा। और जो जड़ सड़न हो रही है, इसका भी स्प्रे करना होगा, तभी ये रोकथाम हो पाएगी। और किसान भाइयों, जैसे कि दवा डालते हैं, उस दवा को चिपकाने के लिए मैं कुछ एक टेक्निकल ले आया हूँ जिससे स्टिकर बोलते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे गोंद बोलते हैं। तो किसान भाइयों, वो चिपकाने का काम भी करता है और जहाँ पर इल्ली लगी हुई है वहाँ तक दवाई पहुँचाने का काम करता है। और किसान भाइयों, इसमें नैनो डीएपी का भी प्रयोग करूँगा, जिससे कि पौधा जो है स्वस्थ और अच्छा चले और चमकदार बने। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में फुल जानकारी दूंगा और मैं दवा डालते हुए दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इस खेत में बहुत कम जमाव हुआ है, तो किसान को घाटा ही हुआ है। और जमाव कम होने के कारण भी घाटा हो रहा है,
और जब इसमें जड़ सड़न हो जाएगी, पौधे अधिकतर मर जाएंगे। तो किसान भाइयों पौधे भी कुछ जगह के मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो किसान भाइयों ये किसान को ही घाटा होगा। और किसान भाइयों जब इल्लियाँ इसकी पत्तियां खा जाएंगी तब और भी किसान को घाटा होगा। तो किसान भाइयों खेती करना है तो खेती बिना देख रेख के किसी की भी खेती नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों ये 1 एकड़ का खेत है। इस खेत में पूरे में मेथी बुवाई हुई है, मेथी बोई हुई है। अब किसान भाइयों ये कुछ ही दिनों में मेथी निकलना शुरू हो जाएगी। मंडियों तक का रेट अच्छा मिलेगा, मंडियों में जाना शुरू हो जाएगा। अभी मेथी किसान भाइयों ये लगभग में 2 या 2.5 इंच का पौधा हुआ है। तो किसान भाइयों कम से कम ये 5 इंच का पौधा हो जाना चाहिए, तब ये बंध पाएगी। इसको बांध करके बेचा जाएगा, मंडियों में इसका रेट अच्छा मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों ने अगर मेथी की खेती की हुई है और जिन किसान भाइयों की इस समस्या आ रही है मेथी में, तो किसान भाइयों ये दवा का प्रयोग करें। छिड़काव के माध्यम से जितनी भी इल्लियाँ होंगी और जड़ सड़न की समस्या देखने को मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको बाल्टी में पेटी के हिसाब से आप 50 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब आपको ले लेना है। किसान भाइयों मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा ये कौन सी दवा आपको लाना है। और उसके बाद ये किसान भाइयों ये जो दवा है टापोज आपको ये भी लाना है। तो किसान भाइयों ये भी अब मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा। ये मक्खियों का मारने में काम करती, सफ़ेद मक्खी होती है, मच्छर होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों बात करते हैं ये अपनी जितनी भी पेटी डालना है तो उसी हिसाब से आपको नाप के हिसाब से बना लेना है। तो किसान भाइयों मैंने ये घोल तैयार कर लिया है। उसको डालने से पहले किसान भाइयों पेटी जो है आपको अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि आप घास मारने की दवाई डालते हैं तो आप पेटी अगर ऐसे ही रख देते हैं तो आपको ही नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों तीसरी जो दवा है वो दवा किसान वायु खाद एक है नैनो डीएपी। आपको 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से इफको कंपनी का आता है, आपको डाल लेना है। किसान भाइयों मैं 2 पेटी में इसका घोल बनाकर डाल लिया है। और किसान भाइयों ये जो है स्टिकर आपको 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्टिकर डालना है, जो कि ये पत्तियों पर दवा चिपकाने का कार्य करता है। ये इस टाइप का होता है, इसको भी डिस्प्ले पर लगा देंगे, आप भी खरीद लाइएगा। किसान भाइयों चौथी जो है ये कीटनाशक दवा है। आपको किसान भाइयों 16 ml या 15 ml प्रति टंकी के हिसाब से ये कीटनाशक दवा लानी है। आपको मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा, आप यही खरीदिएगा। ये संथीला नाम से आता है और टेक्निकल किसान भाइयों इसी में लिखा हुआ है। आपको ये सारी दवा आपको डाल लेना है, फिर उसके बाद पानी डाल लेना है, क्योंकि अच्छी तरीके से इसकी दवाई एक प्रकार से घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो किसान भाइयों इसका स्प्रे आपको करना है सावधानी के हिसाब से। तो किसान भाइयों ये जो मैंने टेक्निकल डाला हुआ है ये हर जगह उपलब्ध होता है, आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों अगर अलग अलग कंपनियां भी होती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन टेक्निकल वही होना चाहिए। और किसान भाइयों बात करते हैं अगर दवा डालने से पहले आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना होगा, क्योंकि जो तापूज दवा है जो सफ़ेद मक्खियों को मारने का कार्य करती है ये बहुत अधिक गंध वाली दवा है। ये इसमें बदबू इतनी अधिक होती है किसान भाइयों ये इसको सूंघने से, मुँह के द्वारा जाने से चक्कर भी आ सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको रिजल्ट 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। फिर किसान भाइयों आपको दवा छिड़कने के बाद आपको पानी लगा देना है। 24 घंटे के बाद अगर इसमें नमी है
तो नमी में नमाई बना रखिए। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो किसान भाइयों लाइक कमेंट शेयर करें और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस दवा का प्रयोग कर सकें। तो किसान भाइयों, आपकी जो फसल है बहुत अच्छी हो जाएगी, ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।